Good morning, student. Today we start our new topic, distribution of general reserve and profit and loss account or accumulated profit and loss account. When new partner enter in a partnership firm, जब कोई नया पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में इंटर करता है और उस समय अगर कोई जनरल रिजर्व, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस अगर शो हो रहा हो तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो अगर जनरल रिजर्व हमारे सम में दे करके रखा है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले एंट्री हमारी आएगी फर्स्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। अगर ऑन एडमिशन हमारा कोई जनरल रिजर्व अकाउंट शो हो रहा है तो हम उस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके रिटर्न ऑफ कर देंगे। और ये भी जो भी हमारे जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। न्यू पार्टनर का इसमें कोई भी शेयर नहीं आता है। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या करा हमने, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे ही हम करेंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस का भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस का भी हो सकता है। तो पहले एंट्री हम करेंगे क्रेडिट बैलेंस की। अगर हमको सम में क्रेडिट बैलेंस दे करके रखा है तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी हमारा प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हमारी एंट्री हो गई जब हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डेबिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री इस एंट्री से अपोजिट हो जाएगी, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम इसकी बीइंग लॉस, क्योंकि डेबिट बैलेंस है डेट मीन्स लॉस है। बीइंग लॉस distributed
क्या कर दिया हमने, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी, जनरल रिजर्व डेबिट में जाएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी डेबिट में जाएगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा क्वेश्चन नंबर है 22, वो इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 22, डिवीजन ऑफ जनरल रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Sahil and Subir are partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. On 1st January 2018, they admitted Amir as a new partner for 1/8 share of profit. On that date, there was a balance of 60,000 in general reserve. जनरल रिजर्व में 60,000 का प्रॉफिट बैलेंस है एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म, और फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है। पास नेसेसरी जनरल इंटरेस्ट रिगार्डिंग अबोव एडजस्टमेंट बिफोर एडमिशन ऑफ अमीर। अमीर के एडमिशन के पहले ही हमको इसका एडजस्टमेंट करना है, यानी हमको इनको ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके इनको रिटर्न ऑफ करके इनको हमको ख़त्म करना है। ये अब हमारी बुक्स में न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होंगे। जनरल एंट्री करेंगे हम इसकी। क्वेश्चन नंबर डालेंगे 22, हमारा क्वेश्चन नंबर है। जनरल एंट्री करना है तो हमको पता है कि जनरल एंट्री ऑलवेज हमारे जनरल के फॉर्मेट में ही होती है। यहाँ हम बनाएंगे डेट डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की हमारी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू साहिल एंड सुबीर। तो 60,000 को हम ओल्ड रेशो यानी 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले हम एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व है हमारा 60,000 का, टू नेम है हमारे पार्टनर के साहिल एंड सुबीर। नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब 5 और 3 में करेंगे यानी कि 5/8 3/8। तो 60,000 को 60,000 इंटू 5/8 4 जा 2 जा और 7,500। तो 7,500 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 5 सा 25, 2 5 7 सा 35, 37,200 और 3 से करेंगे तो 22,500।
तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 37,500 एंड 22,500। 60,000 को हमने 5/8 और 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमको क्वेश्चन में दिया है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 का क्रेडिट बैलेंस था और ये क्रेडिट बैलेंस भी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में। सेकंड जनरल एंट्री बनाएंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल और टू सुबीर्स कैपिटल। नरेशन लिखेंगे। बीइंग क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस को हम प्रॉफिट बोलते हैं। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। पूरा हम बता देंगे कि ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। 20,000 को 5/8 और 3/8 में। तो 20,000 इंटू 5/8, 2 से कट करा 10,000, 4 से इसको करा 2/500, 2/5 से 5,000 को करेंगे 12,500 एंड 7,500। यहाँ हम लाइन से अपना जनरल एंट्री को क्लोज कर देंगे। एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि सब में हमको बोला था कि जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल टू सुबीर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल टू सुबीर्स कैपिटल, और जितना हमारे पास बैलेंस था उसको हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस तरीके से आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो आपको ओल्ड रेशो में करना है और इसका इफेक्ट हमारा जब हम पूरा सम करेंगे वहाँ भी आएगा। When goodwill accounts already exist in the books, जब हमारी बुक्स में ऑलरेडी कोई गुडविल का अकाउंट शो होता है, अगर हमारा न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और उस समय हमारी बुक्स में कोई ओल्ड गुडविल अगर शो हो रही है, इफ़ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स at the time of admission of a new partner, it is closed in the old ratio by debiting the capital account of the old partners। तो हमको इसको क्लोज कर देना चाहिए। क्लोज करने का तरीका है ओल्ड रेशो बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में डेबिट करके हम एग्जिस्टिंग गुडविल को क्लोज कर देते हैं। आफ्टरवर्ड्स द डिसाइडेड और कैलकुलेटिंग न्यू गुडविल, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। और फिर जो न्यू गुडविल हमको दी है उसमें से जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनको उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग उनको गुडविल को हम दे देंगे। एंड डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर इन द अप्रोच ऑफ डिफरेंस ऑफ ओल्ड गुडविल इज़ नॉट एडजस्टेड। हम क्या करेंगे, एक और हमारी अप्रोच होती है जिसमें हम डिफरेंस को निकाल के एडजस्ट नहीं करते हैं। यानी हमको फोकस किस पर करना है कि अगर न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और उस समय कोई ओल्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल हमारी बुक्स में शो हो रही है तो ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करके हम उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे। इस पेज के पीछे आपको एक पूरा चार्ट दे के रखा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ये IMP क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में पूछा जाता है थ्योरेटिकल कि हम क्या करते हैं।
तो ये जो हमारी एंट्री थी, ये हमने कल जिस पर बेस्ड हमने सम किए थे, पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन एडमिशन, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है, आएगी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी सही। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब अगर विड्रॉन कर रहे हैं, विड्रॉवल ऑफ प्रीमियम बाय ऑल पार्टनर्स, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने इलास्ट्रेशन में भी ये तीनों जनरल एंट्री यूज़ करी थी। फिर नो कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल प्रीमियम बाय द न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर गुडविल के लिए कोई कैश नहीं लाता है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उसको एडजस्ट करते हैं। बीइंग न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये जो हमारी सिचुएशन है, इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन कल कंप्लीट हो गए थे। इफ़ न्यू पार्टनर पेज पार्शियल अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी कुछ पार्ट देता है, पार्शियल अमाउंट ऑफ गुडविल इज ट्रीटेड एज द प्रीमियम एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और इज लोन अकाउंट। जैसे जितने वो प्रीमियम कैश में ला रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर ये एंट्री है तो इसके साथ में कंपलसरी सेकंड एंट्री तो होगी सी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितनी अमाउंट, सपोज उसको लाना थी 10,000 में से वो 6,000 कैश में लाया है और 4,000 वो कैश में नहीं लाया, तो 6,000 का एडजस्टमेंट कैश वाले जैसा कर दो और 4,000 के एडजस्टमेंट कर दो जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता है। तो जितना अमाउंट कैश में नहीं ला रहा है वो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि आधी आधी एंट्री कर देंगे जो भी रेशो हमको गिवन होगा। ये हमारा पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, डिफाइन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग हमको गुडविल को डिफाइन करना है। अब हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म में, उस समय जो न्यू पार्टनर होता है वो कैपिटल का अमाउंट देकर फर्म की असेट्स पर राइट को एक्वायर करता है। अब ये जो फर्म की असेट्स होती है, ये पास्ट में ओल्ड पार्टनर्स ने परचेज की होगी, और हमको पता है क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर अपनी अकाउंटिंग रखते हैं, और हिस्टोरिकल कॉस्ट का जो एज्यूम्शन है वो हमको बताती है कि हम असेट्स को उनकी कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, जितने में हमने उनको ख़रीदा है, और डे टू डे यूज़ के कारण जो उनमें कंटिन्यूस फॉल आता है उसको हम डेप्रिसिएशन माइनस करके शो करते जाते हैं। हम कभी भी असेट्स को मार्केट वैल्यू पर बुक्स में शो नहीं करते। ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये हो सकता है कि हमारी बुक्स में जो असेट्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पर चल रही है, उनकी मार्केट वैल्यू हो सकता है कि ज़्यादा या कम हो सकती है, या तो उनकी मार्केट वैल्यू जो बुक्स में वैल्यू है उससे बड़ी होगी, मोर देन होगी, या उससे लेस देन हो सकती है। तो जब न्यू पार्टनर आता है तो वो कैपिटल की अमाउंट दे करके असेट्स पर राइट एक्वायर करता है। तो ओल्ड पार्टनर्स का ये राइट है कि जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो उस समय वे असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूएशन कर ले, उनका रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। और इस रीवैल्यूएशन से अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और रीवैल्यूएशन करने से अगर लॉस आ रहा है तो लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑन एडमिशन हम असेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं। When a new partner is admitted in a firm, he acquire right over the assets and liabilities of the firm. In other words, he becomes the owner of the assets of the business
and is responsible for the liabilities of the business. Hence, new partner proposes to assess the financial position of the partnership. It is proper for both the new and old partners to revalue the assets and liabilities of the business at the time of admission of new partner. यानी दोनों के लिए प्रॉपर होगा कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय हम असेट्स और लाइबिलिटी की रीवैल्यूएशन कर ले। अब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन में हमारे पास में हम किसका रीवैल्यूएशन कर रहे हैं? असेट्स का और लाइबिलिटीज़ का। अब असेट्स और लाइबिलिटी का जब हम रीवैल्यूएशन कर सकते हैं तो हमारे पास में 4 कंडीशन हमको मिल सकती है। 4 कंडीशन क्या मिल सकती? हो सकता है कोई सी असेट्स इंक्रीज हो सकता है नई वैल्यू में कोई सी असेट्स डिक्रीज हो जाए, या तो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ऐसे ही लाइबिलिटी की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से हमको रीवैल्यूएशन में 4 कंडीशन देखने को मिलेगी, या तो असेट्स इंक्रीज होगी या असेट्स डिक्रीज होगी, या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? असेट्स और लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यू कर रहे हैं, तो रीवैल्यू में या तो वैल्यू बढ़ेगी या वैल्यू कम होगी, तो दोनों की बढ़ सकती, दोनों की कम हो सकती। तो 4 कंडीशन हमको मिलेगी। अब यहाँ पर है हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम जो भी हमारी असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, जो भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, at the time of admission of retirement it becomes necessary to revalue the assets and liabilities in the books of the firm. To give effect to it, an revaluation account is opened in the books of the firm. क्योंकि न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय हम असेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, तो उस रीवैल्यू का इफेक्ट बताने के लिए हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट्स अपनी बुक में शो करना पड़ता है। दीज अकाउंट्स ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी शोन द कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस। अगर हमारी असेट्स की वैल्यू अगर हमारी बढ़ रही है तो हमको प्रॉफिट शो होगा, और अगर हमारी असेट्स की वैल्यू और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमको लॉस होगा। अब ये जनरल एंट्री आपको लर्न करना कंपलसरी है। जनरल एंट्रीज फॉर रीवैल्यूएशन। अब मैंने आपको बताया कि 4 कंडीशन हमको देखने को मिलेगी, चारों कंडीशन की हमको जनरल एंट्री है। फर्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। जब हमारी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो असेट्स जो भी नेम होगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, जो भी उस इंडिविजुअल असेट्स का नेम होगा, जो असेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब है हमारा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर हमारी किसी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अपोजिट हो गई, इंक्रीज में असेट्स डेबिट है, डिक्रीज में असेट्स क्रेडिट है। अब डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़। अगर हमारी कोई लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, हमारी कोई सी लाइबिलिटी, और ये इंडिविजुअल, जैसे क्रेडिटर कम हो गए, बेस पेबल कम हो गए, तो जो डिक्रीज हो रहा है वो इंडिविजुअल नेम से आएगा। इंक्रीज इन द लाइबिलिटी। अगर हमारी कोई सी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़। अपोजिट चल रही है। अब हम क्या करते हैं, इनका रीवैल्यूएशन को हम डेबिट, कहाँ पर डेबिट हो रहा है, हमारा 2 जगह पर डेबिट हो रहा है, और 2 जगह पर हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो हम रीवैल्यूएशन के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालते हैं। तो जो डिफरेंस अगर हमारा क्रेडिट बढ़ा आ रहा है तो वो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट बढ़ा आ रहा है तो लॉस है। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे होता है, तो आपको समझ में आएगा। अभी आपको एंट्री याद करनी है। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन,
और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आ रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको मैंने बताया है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इन एंट्री के बेस पर हमको अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री भी करना आना चाहिए और हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना आना चाहिए। अब हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ कि कैसा फॉर्मेट हमारा बनता है। बुक्स में हमको राठी की बुक में हमको फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको फॉर्मेट दे रही हूँ। ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है जो इसी जनरल एंट्री से बनता है। हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमारा अकाउंट बन रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनाएंगे हम इसको अपनी बुक्स में? सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। अकाउंट का फॉर्मेट हमारा होता है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट अब पूरा फोकस अपनी जनरल एंट्री पे करेंगे जो आपके सामने बुक रखी हुई है। देखो, अगर असेट्स इंक्रीज हो रही है, अगर असेट्स इंक्रीज हो रही है तो एंट्री बन रही है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो जनरल से लेजर करते समय रीवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय असेट्स। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? बाय असेट्स। और यहाँ पर असेट्स का नेम आएगा। ये कंडीशन कब है? जब हमारी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर हमारी असेट्स डिक्रीज होगी तो वो टू साइड पर आएगी। ऐसे ही लायबिलिटीज से अपोजिट चलेगी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज है तो टू साइड पर आएगी। इंक्रीज। और बाय लायबिलिटीज अगर डिक्रीज है तो असेट्स इंक्रीज होगी तो बाय साइड पर, लायबिलिटी इंक्रीज होगी टू साइड पर। लायबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज होगी तो टू साइड पर, बाय साइड पर, और अगर असेट्स डिक्रीज होगी तो टू साइड पर। इसमें एक और आता है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाए तो वो टू साइड पर आती है। अनरिकॉर्डेड असेट्स और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टू साइड पर आएगी और अनरिकॉर्डेड असेट्स बाय साइड पर आएगी। अब हम देख लेंगे कि हमारी इस साइड की टोटल बढ़ी है। अगर इस साइड की टोटल बढ़ी है तो प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अगर हमारा क्रेडिट साइड बढ़ा तो हम यहाँ लिख देंगे ओल्ड पार्टनर्स के। इधर की टोटल लगाएंगे क्रेडिट की टोटल लगाई। अब क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस करी। जो अमाउंट हमारे पास आएगी उसको हम जो भी हमारे XYZ ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सपोज हमारी डेबिट की टोटल बड़ी आ गई और क्रेडिट की टोटल छोटी आ गई तो हम यहाँ पर करेंगे बाय ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और XYZ जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर होंगे उनको ओल्ड रेशो में हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारा लॉस कहलाएगा और ये हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन और इसको बोलेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले देखेंगे हम एक बार फिर से रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कैसे बनेगा। बाय असेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो बाय साइड पर, अगर कोई सी भी असेट्स इंक्रीज है तो बाय साइड पर। अगर असेट्स डिक्रीज हो रही है तो जितने से इंक्रीज और जितने से डिक्रीज, हमको याद क्या रखना है, जितने से इंक्रीज और जितने से डिक्रीज हो रही है। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बाय साइड पर,
अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो टू साइड पर। अब याद एक ही चीज़ रखना है कि असेट्स इंक्रीज है तो बाय साइड पर, बाकी अपने आप बन जाता है। असेट्स इंक्रीज है तो बाय, तो असेट्स डिक्रीज है तो टू, और असेट्स से अपोजिट लाइबिलिटी इंक्रीज है तो टू साइड पर और डिक्रीज है तो बाय साइड पर। और अनरिकॉर्डेड असेट्स को कैसे याद रखना है, अनरिकॉर्डेड इंक्रीज के साथ चलता है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो इंक्रीज के साथ चलेगा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो टू साइड पर आती है, असेट्स इंक्रीज होती है तो बाय साइड पर आती है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट की टोटल का कंपैरिजन करेंगे। क्रेडिट की टोटल बड़ी है तो जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा और ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में मिलेगा। और अगर हमारा डेबिट साइड बड़ा है तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट साइड पर आएगा और इसको हम रिवैल्यूएशन का लॉस बोलेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम कल से अपने स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा आप लोगों का काम है कि आज जो जनरल एंट्री आपको दे करके रखी है, ये वाली जनरल एंट्री आपको लर्न करनी है पूरी, और इसी जनरल से लेज़र बना हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि कल से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे।